आदाब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कुछ दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं या फिर निवेदक के तौर पे किन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों से हम लोग बातचीत करें और ये पता करने की कोशिश करें कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम लोग पहाड़कट्टा पंचायत में हैं। यहाँ से समिति जो पद से चुनाव लड़ रही हैं, एक महिला है, उनके जो निवेदक हैं जो बैकडोर से उन्हें सपोर्ट करते हैं, तारिक साहब हैं। उनसे जानते हैं पहले उनका परिचय, फिर आगे बात करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। आप अपना परिचय बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर है। मैं पहाड़कट्टा पंचायत का रहने वाला हूँ। तो मैं मतलब बचपन से ही थोड़ी सी मुझे पॉलिटिक्स में एक अजीब रुचि रही है और सरक्रिय पॉलिटिक्स जो राजनीति जो है वो मैं 2016 से किया हूँ। 2016 से काफ़ी सारी मतलब इलेक्शनों में मैं हिस्सा लिया। बहुत सारे MP MLA तक मैं उनको सपोर्ट किया, उनके लिए मेहनत किया, काम किया हूँ। तो उनके अलावा मैं यानी पिछले 5 सालों से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ और पॉलिटिक्स के साथ साथ मैं समाज सेवा में भी लगा हुआ हूँ। आप बता रहे थे कि आप जो है बड़े इलेक्शंस में एक पार्टी विशेष को सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर इसमें आपको कब ये लगा कि आपको पंचायत चुनाव में आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? मतलब मैंने ये देखा कि इन 5 सालों के अंदर कि अगर हमारे पास एक पद रहता है जो हम डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि हम पहले पंचायत स्तर पर अपनी राजनीति को शुरू करते हैं। आप जैसे कि अगर हम लोग मुद्दों के बारे में बात करें तो इलाके में जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो उनसे किन किन तरह के वादे करते हैं, क्या क्या आपका एजेंडा है जिनको लेकर के लोगों के बीच गए हैं? ओवरऑल मुद्दा, कोई घोषणा पत्र या इस तरह की कोई बातें अगर है तो आप बताएं। अब जैसा कि इनसे पहले मैं जब से पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ हूँ, तो एक पूर्व MLA कमरुल हुदा साहब हैं। इनके साथ मैंने काफ़ी सारे हमारे पंचायत के लिए और दीगर पंचायतों के लिए भी काफ़ी सारे काम किया। उनके साथ मैं कई बार पटना भी गया और इतने कम समय में लॉकडाउन भी लगा और बहुत सारी समस्याएं रही। उसके बावजूद भी हमने अपने पंचायत के अंदर 3 काम को पास कराया, जो एक कानापुर के अंदर था और एक यहाँ पर अपना रियाजुल चौक में था। इन 2 कामों को मैंने पास कराया। उनके अलावा उनको अक्सर मैं कहता था कि सर हमारे पंचायत की जो है कब्रिस्तानों की घेराबंदी, जितने भी सरकारी जितने भी कब्रिस्तान हैं, सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी, जितने भी सरकारी मदरसे हैं या स्कूल हैं उसमें सांसद फंड से हो या विधायक फंड से हो, माइनॉरिटी फंड से हो, जिस तरह से भी हो, उनमें 2-4 करके रूम। इसी तरह पहाड़कट्टा हाट में जो हाट खोला बोला जाता है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन आज तक एक डॉक्टर नहीं बैठता है। इस चीज़ की भी हम लोग काफ़ी डिमांड किए हैं और इसी तरह बहुत सारे मुद्दों को लेकर मैं उनके पास भी रहा। अभी चंद महीना पहले जो हमारे अभी नए विधायक बने हैं जनाब इजहारुल हुसैन साहब, मैंने उनसे भी उनके सामने एक छोटा मोटा प्रोग्राम रखा था। यहाँ पर एक काम का उन्होंने शिलान्यास किया था गोग बस्ती में 11 नंबर वार्ड में। तो मैं उनके सामने भी काफ़ी लोग जमा थे और उनके सामने भी मैं उनको कई सारे मुद्दे रखा था कि सर जितने भी सरकारी मदरसे या स्कूल है उसमें 4 दीवारी या कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो या हॉस्पिटल के ये हो, जितने भी नल नाले, यानी हर तरह की मतलब मैं उनको मुद्दे उठाने की कोशिश की है। ये तो बड़े मुद्दे हो गए जिन पर आप पैरवी कर सकते हैं। ठीक है, एक समिति की हैसियत से आपको जो लगता है कि आप सीधे तौर पर कर सकते हैं, तो लोगों के बीच में किस तरह के वादे कर रहे हैं आप, ये इन चीज़ों की आप पैरवी कर सकते हैं ना, किसी MP के पास, MLA के पास जा करके या फिर सीधे पत्राचार्य कर करके आवेदन लिख करके। लेकिन एक समिति के तौर पे आप लोगों से डायरेक्ट वादा क्या कर रहे हैं कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं ये करूँगा जी? ऐसे कौन से वादे हैं? अब देखिए सर, मैं वही चीज़ कहना चाह रहा था कि ख़ास करके हमारे जो पंचायत लेवल के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो विधायक और MP से कम राब्ते में रहते हैं। और जब तक आप एक MLA या MP से राब्ते में नहीं रहेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, अपने कामों को लेके नहीं जाएंगे, 10 बार नहीं जाएंगे, तो आपकी पंचायत के चाहे बड़े जो भी काम है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा और ना ही होगा। इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि MP MLA से एक पहचान है मेरी और मैं उन लोगों के बीच जाकर बार जाऊँगा, 10 बार जाऊँगा और उन तक मैं पैरवी करूँगा और अपने पंचायत के लिए काम लेके आऊँगा। ये तो मेरा रहा बड़े मुद्दे, चाहे जो भी होगा मैं करूँगा। दूसरी बात ये रहेगा कि मैं जैसे पहाड़कट्टा में हॉस्पिटल, ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं जो मैं ये पूरे 5 साल के अंदर अगर लोग मुझे मौका देते हैं तो हर हाल में ये प्रयास करूंगा कि कम से कम वो हो। उनके अलावा जो भी समस्याएं हैं, जैसे एक ब्लॉक मेंबर जो समिति है उनका अक्सर ज़्यादातर लगाव रहता है ब्लॉक से। जितने भी लोगों का, जैसे कि अभी NRC का मामला आया था, लोगों के कागजात सही नहीं थे। हाँ,
तो इनके लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा, चाहे तो मैं अपने पंचायत के अंदर सेंटर लगाने की कोशिश करूंगा या फिर अपने लोगों को वहां मैं पहुंचाऊंगा, किसी तरह की भी परेशानी होने नहीं दूंगा। इसी तरह राशन कार्ड हुआ, आधार कार्ड में या फिर ज़मीनी कागजात में जितने भी सारे मामले हैं जो अक्सर के लोगों के ये छोटे समस्याएँ हैं लेकिन है बड़े गंभीर समस्याएं। लोगों के नज़दीक तो ये छोटे रहते हैं लेकिन है बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं राशन कार्ड को लेकर और भी दूसरे समस्याओं को लेकर। तो इनको मैं भरपूर कोशिश करने की हर तरह से प्रयास करूंगा। मैं ख़ास करके ये बताना चाहूँगा अपने पंचायत वासियों से कि मैं फ्री हूँ, मुझे घर बार मकान दुकान से मतलब नहीं है। मैं कई साल से मैं पंचायत के लोग भी जानते हैं मैं पॉलिटिक्स में हूँ और अभी भी फ्री हूँ। तो मैं 24 घंटा जहाँ तक मुझे कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं अपने पंचायत के लोगों के लिए हर तरह से प्रयास करूँगा इंशाल्लाह। ये आपके मुद्दे हुए। जी जी। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि आप युवा भी हैं जी। पॉलिटिक्स में युवाओं की कितनी ज़रूरत है और क्यों? अगर आप चाहें तो इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में युवाओं का आना क्यों ज़रूरी है? आप भी युवा हैं। देखिए सर, पॉलिटिक्स में आना युवाओं का इसलिए ज़रूरी है, जैसे एक युवा है अगर उसको रात के 12 बजे भी कहीं जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे उम्मीद है कि वो युवा अगर अपने समाज के लिए कुछ करना चाहे लोगों के लिए तो वो खड़ा जा सकता है। लेकिन एक बुज़ुर्ग अगर है तो थोड़ा सा उनको परेशानी होगी। अभी जैसे ठंडी का मौसम है, हम जवान हैं तो हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके अलावा सही तौर पर जो है अगर चाहे एक युवा तो वो अपने पंचायत के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए युवाओं को चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में आए और आगे का जो ये है भविष्य है, पॉलिटिक्स में हो या देश के लिए हो, ये युवा का ही दौर है, युवाओं का ही दौर है। आज जिधर युवा झुकते हैं, चाहे तो वो आप केंद्र की राजनीति ले लीजिए या राज्य की राजनीति ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, जिधर लोग युवा लोग झुकते हैं उधर उनकी सरकार बनती है, उनको सपोर्ट मिलता है, वो भारी बहुमत से जीतते हैं। इसलिए युवाओं का योगदान काफ़ी अभी कुछ सालों से जो है युवाओं की राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में हो, देश की किसी भी मामले में हो, युवा जिस फील्ड में आगे रहे हैं उसको वो अपने हासिल किए हैं और उनकी ज़्यादातर ही ज़रूरत पड़ी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा पॉलिटिक्स में आए और जो हर तरह से फ्री हो, युवा हो, जिसके अंदर करने का अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, उनको सपोर्ट करें। आप अपने आप को लड़ाई में कहाँ पा रहे हैं? इस पंचायत में कितने कैंडिडेट हैं और आप कहाँ पर हैं? देखिए, मैं तो लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया है, लगभग 13-14 महीने से मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा था और अपने पंचायत के लगभग जो है तमाम लोगों से मैंने राय मशवरा लिया, सब ने सपोर्ट किया और उस तैयारी में मैं अभी भी मेहनत में लगा हुआ हूँ। मेरा कोई ख़ास ये नहीं है कि मैं कोई पूंजीपति का औलाद हूँ या मैं खुद इसे हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं लोगों की बीच जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे अपने मेहनत पर भरोसा है। लोगों का काम वोट देना है, जिनको चाहेंगे जो अच्छे होंगे, और भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो अच्छे हैं, लोग उनको चुनेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं कई साल से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे अपनी मेहनत पर पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। रहा सवाल के मुकाबले की, तो नाम लेके बोलूँगा कि हमारे पंचायत से हैं इधर 1-2 कैंडिडेट पहाड़कट्टा से हैं, मेरा मुकाबला उनसे है और काफ़ी मुकाबला है, ज़बरदस्त है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जितना मुझे पहाड़कट्टा से भी सपोर्ट है उतना मुझे रतवा से भी सपोर्ट है, यानी पंचायत के हर एक गांव से मुझे सपोर्ट है। यानी यहाँ पर अगर कोई मुझे कैंडिडेट टक्कर दे रहा है तो ये सिर्फ यहीं टक्कर दे रहा है, लेकिन पहाड़कट्टा में उनकी कोई ये नहीं है। पहाड़कट्टा में जो कैंडिडेट मुझे टक्कर दे रहा है वो सिर्फ पहाड़कट्टा में ही मुझे टक्कर दे रहा है और रतवा में नहीं है। तो यानी हमारा पंचायत 2 भागों में बटा हुआ है। सिर्फ एक कैंडिडेट एकलौता मैं हूँ समिति में कि जिनकी पहचान और इनका जो है टक्कर और वोट, इनका सपोर्ट पंचायत के हर एक 13 वार्डों में है, हर एक कोने में है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।